नमस्कार, आप सबों का इस वर्चुअल संडे स्कूल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर पिता की दया से आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो आइए हम सब आराधना शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते दिनों में आपने हमें सुरक्षित रखा और इस नए दिन को देखने का मौका दिया, जहां हम सब वर्चुअली आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। पिता, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें आशीष दे, ताकि वे जो कुछ भी सीखें उन्हें उसे ग्रहण कर सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आराधना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 320 यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल व बलवान, बच्चों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खोला स्वर्ग का द्वार। मेरे पाप तो सब मिटा, मुझे ग्रहण करेगा। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, स्वर्ग से देखा करता है, मेरी सुधि लेता है। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा, आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र 10 आज्ञा को उच्चारण करते हुए यूँ कहेंगे। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर, आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। आज का वचन है जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसका 11 से 19 पद तक। लूक चैप्टर 17 वर्स 11 to 19, जिसमें ऐसा लिखा है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर
उसे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसने धन्यवाद करने लगा। और वह समारी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक। आमीन। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो अब बढ़ते हैं भजन की ओर। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलिए।
bulan विश्वासी को सेने पेरे जितन हो रे सुलोते बुlan विश्वासी को सेने पेरे जितन हो रे सुलोते सुनो तुम झूले पे मसीनो तुम झूनी पे सेने पेरे जितन हो रे सुलोते सुनो तुम झूले पे मसीनो तुम झूनी पे सेने पेरे जितन हो रे सुलोते तो आप सबको मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब है स्टोरी टाइम और आज का स्टोरी है बालक यीशु के बारे में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्टोरी के एंड में होगा क्विज राउंड। गुड मॉर्निंग और यीशु साहब बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर पिता की दया से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप सबको एक बाइबल की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो आप अपने साथ बाइबल लेकर बैठ जाए और मेरे साथ निकाले लूका अध्याय 2 पद 41 से 52 पद तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 52। तो कहानी का शीर्षक है बालक यीशु यरूशलेम मंदिर में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फसह का पर्व का मतलब क्या होता है। फसह का पर्व मतलब छुटकारे का पर्व, और यह पर्व मनाने इज़राइली लोग यरूशलेम आया करते थे, क्योंकि यरूशलेम मंदिर में वाचा का संदूक था जो कि परमेश्वर पिता के द्वारा मूसा नबी को सिनाई पर्वत पर दिया गया था। वाचा का संदूक अर्थात 10 आज्ञा। हर वर्ष यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जाता था और यीशु मसीह के माता पिता भी यह पर्व मनाने नाज़रत से यरूशलेम जाते थे। जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तो यीशु के माता पिता भी यीशु को अपने साथ फसह का पर्व मनाने यरूशलेम ले गए, क्योंकि यीशु मसीह का यह पहला फसह का पर्व था। रीति के अनुसार जब वे फसह का पर्व मनाकर यरूशलेम से नासरत लौटने लगे तो यीशु मसीह यरूशलेम में ही छूट गए थे और उनके माता पिता को यह बात नहीं पता था। एक रात बीत जाता है, तब यीशु मसीह के माता पिता को अचानक ख्याल आता है कि यीशु मसीह ना ही उनके साथ और ना ही अन्य यात्रियों के साथ है। तब वे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे लोग खोजते हुए फिर से यरूशलेम लौट जाते हैं और वे लोग वहाँ पर अपने जान पहचान वालों के पास ढूंढने लगते हैं। और फिर 3 दिनों के बाद यीशु के माता पिता यीशु को यरूशलेम मंदिर में बड़े पुरोहितों और उपदेशकों के बीच पाते हैं और वे लोग देखते हैं कि वहाँ बैठे जितने लोग सब यीशु मसीह की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब यीशु की माता यीशु से पूछती है कि हे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, मैं और तेरे पिता कितने ज़्यादा चिंतित हो गए थे। तब यीशु अपने माता पिता से कहने लगे कि आप लोग को मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप लोग नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में ही हूँगा? लेकिन यह बात उनके माता पिता को एकदम नहीं समझ आया। फिर वे लोग यरूशलेम से नाज़रत लौट गए और यीशु का पालन पोषण नासरत नगर में ही हुआ और वे अपने माता पिता के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी रहे और यीशु बुद्धि और डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ता गया। तो बच्चों, अभी जो आपने कहानी सुनी उनसे हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहला, हमें किसी भी विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। निश्चय ही हमारा पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। दूसरी सीख जो कि हम पाते हैं 5वीं आज्ञा में, अपने माता पिता का आदर कर
जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। तो बच्चों, हमें अपने माता पिता और अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अधिक होवे। धन्यवाद। बच्चों, आपने ये कहानी ध्यान से सुना है ना? क्योंकि मैं अभी उस कहानी से आपको कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ और आप उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स पर दीजिए। पहला सवाल, यीशु मसीह कहाँ पले बढ़े? ऑप्शन ए मिस्र देश, ऑप्शन बी बेथलेहम, ऑप्शन सी यरूशलेम, ऑप्शन डी नाजरत। और सही जवाब है ऑप्शन डी नाजरत। दूसरा सवाल, फसह का पर्व मनाने यीशु मसीह और उनके माता पिता कहाँ आए थे? ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी नाजरत, ऑप्शन सी काना नगर, ऑप्शन डी नीनवे नगर। और सही जवाब है ऑप्शन ए यरूशलेम। तीसरा सवाल, यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे तब वे कितने वर्ष के थे? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 13 वर्ष। और सही जवाब है ऑप्शन सी 12 वर्ष। चौथा सवाल, यीशु के माता पिता उनसे बिछड़ने के कितने दिनों बाद मिले? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। और सही जवाब है ऑप्शन सी 3 दिन। पांचवा सवाल, और यीशु बुद्धि और दिल डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह वचन हमें बाइबल में कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए लूका अध्याय 2 पद 41, ऑप्शन बी लूका अध्याय 2 पद 45, ऑप्शन सी लूका अध्याय 2 पद 50, ऑप्शन डी लूका अध्याय 2 पद 52। और सही जवाब है लूका अध्याय 2 पद 52। मंडली सीखो एलबरे आत्मा के बहाने काबू सिंगारिया। मंडली सीखो एलबरे आत्मा के बहाने काबू सिंगारिया।
बहाले कबू सिंगारेया धागा मिट्टी को रे आत्मा के बहाले कबू सिंगारेया जुआ मसीह जुआ रे आत्मा के बहाले कबू सिंगारेया अब समय है कुछ इंटरेस्टिंग क्राफ्ट वर्क का। ईशु शाह, अब है क्राफ्ट टाइम। आज हम DIY पेन स्टैंड बनाने जा रहे हैं। ये चीज़ आप भी बना सकते हैं। ये सामान आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। DIY पेन स्टैंड तैयार है। आप इसमें अपने मनपसंद का बाइबल वर्स, कोटेशन या फिर डिज़ाइन बना सकते। आई होप कि आप सबों को अच्छा लगा और थैंक यू। आप सबों को ईशु सहाय। वर्चुअल संडे स्कूल के दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। दूसरे भाग में जाने से पहले हम एक वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरंती 16 अध्याय 13 से 14 पद तक। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमीन। तो चलिए आज की वर्चुअल संडे स्कूल के दूसरे भाग को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से एक गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 368।
चलो इस महायुग में आज दिवस को चुनो, आज्ञाएं उसकी मानो कि शत्रु है अनेक, जोखिम में साहस पाओ और लड़ो वीरता से। उठो मसीह के लिए और उसमें हो सबक, मनुष्य की सारी शक्ति सामने उसमें निर्भर, आत्मा की शस्त्र बांधो सब कुछ जो प्रार्थना से, अच्छा लोगो उपस्थित युद्ध जहाँ भी पड़े। उठो मसीह के लिए, युद्ध थोड़ी देर का है, संग्राम का सब आसुते कल जयनाथ सुनेंगे, जो अंत विजय पाएगा वह मुकुट पाएगा, वह सनातन राजा सदा राज करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं उपदेश की ओर। आज के संडे स्कूल में, ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज के लिए जो अध्ययन के लिए जो हम लोग को मिला गया है, वो हम लोग को मिलता है गिनती की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 4 से लेके 9 तक। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, पीतल का सांप। फिर उन्होंने घोर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से पहाड़ बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, इसलिए हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस मौका को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हाँ पिता, जब हम लोग वचन में अध्ययन के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरा दया रहने पाए। और हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता। प्रभु तू मुझे छुपा के प्रभु तू क्या बातचीत करना चाहता है यहाँ पर हर एक लोगों से प्रभु तू बातचीत कर। प्रभु तेरा अनुग्रह तेरा दया रहने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आज का जो वचन है वो बताया जा रहा है पीतल के सांप के बारे में। यहाँ पर जब इस्राएली लोग जब
होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर घूम कर गए और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। यहाँ पर मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने जो उन लोगों से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को कनान देश में लेके जाऊंगा, पर उन लोग के गलती के चलते 40 दिन का रास्ता को परमेश्वर ने 40 साल कर दिया। उन लोग के कठोर व्यवहार के कारण यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोग मार के कारण क्या कर रहे हैं, उन लोग का मन व्याकुल हो गया। वो लोग हर बात में क्या किए, परमेश्वर के विरोध में फुसलाए। और यहाँ पर 21:5 में लिखा गया है, इसमें वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। यहाँ पर मेरे प्रिय, वो लोग जब वो लोग मिस्र में थे, 430 साल गुलामी में थे, उस समय उन्होंने परमेश्वर से क्या किया, प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने सुन के उन लोग के लिए एक अगुआ को भेजा। और मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया उन लोगों को छुड़ाने के लिए। और जब मूसा उन लोग का अगुवाई कर रहा था तो मूसा के ही विरोध में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और इस छोटे छोटे बातों के लिए क्या किए, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ कह रहे हैं, यहाँ हम लोग को मरने के लिए क्या किया गया है, लाया गया है। और वहाँ पर जब वो लोग 430 साल गुलामी में थे, वो लोग इतना परेशान थे कि वो लोग क्या कर रहे थे, उस समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर ने क्या किया, उन लोग का प्रार्थना को सुना, उनका आंसू को देख के क्या किया, मूसा को भेजा। और मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम लोग को कनान देश लेके जा रहा हूँ, जहाँ दूध और मधु का धारा बहता है। पर उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के बारे में ही क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और इसलिए परमेश्वर क्या किया है, एक तेज विष वाले सांप को भेजा ताकि हर एक लोग को क्या करे, डसे। क्या परमेश्वर क्या अपने लोगों को क्या इस तरह परेशानी में देख के क्या खुश होगा? नहीं, पर उन लोग का कठोर व्यवहार के कारण ही क्या किया, परमेश्वर ने एक तेज विष वाले सांप को भेजा और सांप ने हर एक कोई को डसा। और मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया, हर एक लोगों को क्या किया, सांप के द्वारा क्या किया, डसाया। और बहुत लोग क्या किए, मर गए। पर बहुत लोगों ने क्या किया, अपने आप को नम्र किया और पछतावा किया। और फिर मूसा के पास जाके कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, परमेश्वर के विरोध में बातें की है और आपके विरोध में भी बातें की। और सच में उस समय मूसा भी इस बात को नहीं सोचा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जाने दो, पर उसने क्या किया, अपने आप को नम्र किया। इसलिए कहा गया है कि मूसा जो था वो पृथ्वी भर में क्या था, वो नम्र व्यक्ति था। और सच में वो क्या किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया। जब लोगों के लिए वो प्रार्थना किया मेरे प्रियो, तब क्या किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को उपाय बताया और कहा, जैसे हम लोग को मिलता है 21:8 में, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर उस खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वे जीवित बचे। यहाँ पर परमेश्वर ने तुरंत क्या किया, उस उपाय को बताया कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना। और जब हम लोग भजन संहिता 86 का 15 में पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो भले गुस्सा तो होता है, पर वो दुख देख के क्या करने वाला है, पछताने वाला है। तो यहाँ लिखा गया है भजन संहिता 86 का 15 में, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ पर मेरे प्रियो पता चलता है कि परमेश्वर जिसने अपने स्वरूप और समानता में हम लोग को बनाया है, और वो ये नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नष्ट हो, इसलिए सबको वो मौका देता है कि वो अपने क्या करे, अपने पापों से मन को फिराए। और यहाँ पर जब मूसा ने उन लोग के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए क्या किया, उपाय किया। और यहाँ पर
ये पता चलता है जिसने देखा वो लोग क्या हो गए, जीवित बच गए, और जिनका मन कठोर था उन लोगों का मन वसी रहा और वो लोग क्या किए, मर गए। यहाँ ये पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो हम लोग से कितना प्यार करता है। वो किसी को भी ऐसे नष्ट नहीं करना चाहता, वो सबको क्या करता है, मौका देता है। और यहाँ पर मेरे प्रिय ये पता चलता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए। वो मेरे प्रिय वो बादल को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मिस्र का घटना में कि रात के समय वो अग्नि का खंभा और दिन के समय वो बादल के रूप में क्या किया, वो लोग अगुवाई किया। पर उस बात को लोग भूल गए कि हम लोग कैसे गुलामी में थे, पर हर बात में क्या किया, परमेश्वर को क्या किया, कुड़कुड़ाए। और यहाँ पर जब अगर आज का युग में अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज जो महामारी फैला हुआ ये हमारे ही कारण हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर को क्या किया है, दुख पहुंचाया है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध मेरे प्रिय आज बहुत भड़क चुका है। इसलिए वो इस महामारी को क्या किया है, अनुमति दिया है। वहां पर मेरे प्रिय परमेश्वर ने सांप को क्या किया, अनुमति दिया, और यहाँ पर वो महामारी को क्या किया है, अनुमति दिया। इस महामारी से मेरे प्रिय हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो हम लोग को नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो केवल एकमात्र हमारा यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्रिय उस वहां पर जब परमेश्वर ने उपाय को बताया कि उस सांप की ओर जो ताकेगा वो बचेगा, उसी प्रकार अगर हम लोग इस महामारी से बचना चाहते हैं और हमारा देश बचना है तो अपने आप को हम लोग को नम्र करना होगा और प्रस्ताव करना होगा। और वो मेरे प्रिय उस क्रूस की ओर देखना पड़ेगा जो ऊंचे पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। और अगर आज बचना चाहते हैं तो केवल हम लोग को वही क्रूस यानी यीशु मसीह हम लोग को बचा सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने पहले ही हम लोग के लिए क्या किया है, उपाय को दे दिया है। पर आज इतना तेजी से महामारी फैलने के बाद भी लोगों का मन कठोर होते जा रहा है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि उसके अपने लोग क्या करें, सुधर जाए। इसलिए जब हम लोग दूसरा इतिहास उसका 7:14 में पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जीवन का त्याग करूंगा। यहाँ पर मेरे प्रिय सच में परमेश्वर कह रहा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन का खोजी हो जाए, तो मैं उनके देश को जीवन का त्याग करूंगा। और आज मेरे प्रियो, आज हम लोग का देश का हालत हर एक लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग का देश का हालत क्या है। और मेरे प्रियो, इससे पहले हम लोग के जमशेदपुर में नहीं आया था, पर अभी कुछ दिन में हुआ, क्या हो गया, पूरा महामारी फैलते गई। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, अपने बुरे चाल से नहीं फिर रहे, जिसके चलते क्या हो रहा है, आज ये महामारी हर एक को क्या करके रखा है, परेशान करके रखा है। और यदि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का देश सुधर जाए, तो पहले अपने आप को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, इसके सामने हम लोग कोई भी खड़े नहीं हो सकते। अगर वो न्याय करना चालू कर देगा तो हम लोग एक भी व्यक्ति हम लोग नहीं बचेंगे। पर क्या आज आप लोग सोच रहे हैं कि ये वचन हम लोग को क्यों मिला? इसलिए मिला है क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को मौका दे रहा है कि आज भी मेरे पास आओ, अपने बुरे चाल से फिर के मेरे पास आओ। और इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि ये हम लोग का ये दुनिया कब तक रहेगा, कब तक नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी परमेश्वर का आगमन निकट है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है कि वो अपने लोग उसके क्या हो जाए, सुधर जाए। इसलिए मेरे प्रिय, जब हम लोग आज का जो पाठ वचन है जो हम लोग को यही चीज को बता रहा है कि जब इस्राएली लोगों ने अपने गलतियों को माना और परमेश्वर से क्षमा मांगा, तब परमेश्वर ने क्या किया, उन लोग के लिए उपाय किया, उन लोगों के लिए क्या किया है, उपाय किया है। इसलिए परमेश्वर आज भी हम लोग को मौका दे रहा है कि जो हुआ उसे भूल के क्या करो, मेरे पास आओ। इसलिए आज यदि अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो मेरे प्रिय, हम लोग का देश भी क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। और आज का वचन हम लोग को यही चीज को बताता है कि यदि जो बचना चाहते हैं, जिस प्रकार इस्राएली लोग उस सांप को देखे और सब लोग क्या हुए, बच गए। यदि हम लोग बचना चाहते हैं तो आज मेरे प्रियो हम लोग को क्रूस की ओर देखना है।
उस कलवरी की ओर देखना है और वही हम लोग को बचा सकता है। आज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे पैसा वाला व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हम लोग को इस महामारी से नहीं बचा सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का क्रोध इस देश पर क्या हुआ है, भड़का हुआ है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम लोग बचे, हम लोग का लोग बचे, हम लोग का कलीसिया बचे और फिर से हम लोग का कलीसिया में लोग आए और फिर से हम लोग परमेश्वर का आराधना करें, तो अपने आप को मेरे प्रिय हम लोग को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को दिन करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सबको मौका दे रहे हैं, तो उसके पास आए हम लोग। पर आज मेरे प्रियो वचन में कहा गया है कि इस्राएली लोग हटने जाती है, क्योंकि जब हम लोग को जरूरत रहता है तब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसके बाद जब सब ठीक हो जाने के बाद क्या करते हैं, उसको भूल जाते। इसलिए बहुत बार इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का परीक्षा किया, पर तब भी परमेश्वर ने हर एक बार मौका दिया। मेरे प्रियो, इतने लोगों में से सिर्फ 2 ही जन पहुंच पाया, इतना तक कि मूसा भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसने लोगों का बात को सुन के क्या किया। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम इस चट्टान से बात करो, पर उसने क्या किया, उस चट्टान को मार दिया। पर वो मेरे प्रिय यीशु मसीह था, इसलिए वो भी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ देखा पर नहीं पहुंच पाया। पर उसमें से 2 व्यक्ति था, यहोशू और कालेब। मेरे प्रिय वही 2 ही जन क्या किया, पहुंच पाया, क्योंकि वो उस भीड़ में था, जबकि कुड़कुड़ाने वाले लोगों के बीच में था तभी, पर वो परमेश्वर के विरोध में ना कुड़कुड़ाया ना मूसा के विरोध में, इसलिए वो 2 जन पहुंच पाए। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाए, हम लोग वहाँ पहुँचना है, तो मेरे प्रियो हम लोग को क्या करना होगा, परमेश्वर को क्या करना होगा, उसके पास आना पड़ेगा, उसके सारे भलाई के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने इस वचन से हम लोगों से बातचीत किया प्रभु। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन के द्वारा जो सुन रहे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हम लोग के जीवन में तो आशीष को दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आज आपने प्रभु मौका दिया है कि हम लोग उस कलवरी क्रूस के पास आए प्रभु, क्योंकि इस महामारी से कोई हम लोग को बचा नहीं सकता, केवल और एकमात्र वो यीशु मसीह हम लोग को बचा सकता है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने ये वचन को सुना है प्रभु, आप उन लोगों से बातचीत कर और प्रभु वो लोग अपने बुरे चाल से फिरने पाए और आपके पास आने पाए। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो छोटी सी प्रार्थना को उधार करते यीशु के नाम से। तो मुझे आशा है कि आपने वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्विज की ओर। आज के क्विज का पहला सवाल, पीतल का बना सांप किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन 1 यहोशू, ऑप्शन 2 निर्गमन, ऑप्शन 3 गिनती। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 गिनती। दूसरा सवाल, पीतल का बना सांप गिनती की पुस्तक का किस अध्याय में मिलता है? ऑप्शन 1 20वां अध्याय, ऑप्शन 2 21वां अध्याय, ऑप्शन 3 18 अध्याय। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 21वां अध्याय। तीसरा सवाल, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पीने के लिए पानी। यह शब्द किसने कहा? ऑप्शन 1 परमेश्वर, ऑप्शन 2 इस्राएलियों ने, ऑप्शन 3 मूसा। इसका उत्तर ऑप्शन 2 इस्राएलियों ने। चौथा प्रश्न, मूसा ने किसकी प्रतिमा बनाई? ऑप्शन 1 मेमना, ऑप्शन 2 एक तेज विशाल सांप, ऑप्शन 3 ऊंट। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 एक तेज विशाल सांप। पांचवा प्रश्न, मूसा ने पीतल के सांप को कहाँ लटकाया था? ऑप्शन 1 दीवार, ऑप्शन 2 खंबे पे, ऑप्शन 3 खिड़की पे। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 खंबे पे। छठवां प्रश्न, इस्राएली लोगों के लिए किसने प्रार्थना की? ऑप्शन 1 एलिया,
ऑप्शन 2 यहोशू, ऑप्शन 3 मूसा। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 मूसा। तो कैसा लगा आपको ये क्विज? क्या आपने सही सही उत्तर दिया? अब हम बढ़ते हैं संडे स्कूल के अंतिम पड़ाव में और इसे हम अंत करते हुए एक मधुर और मीठा मुंडारी गीत सुनेंगे और आशा करता हूँ कि आप भी इसका आनंद उठाएं। सकम रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे ओला काना सकम सकम रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे सीता किंग नीलरे दो आमा गाया जुआ ओला काना किरण किरण रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे ओला काना किरण किरण रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे चीड़े कोई मेरे दो आमा गाया जुआ चीड़े कुंडले दो आमा गाया जुआ मैना दोरा गीतना पिंजरा रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे मैना दोरा गीतना पिंजरा रे अमान तुम प्रभु अमान तुम मसीह अंजिल किंग रेड़ेंगे यारे आइए आज के इस वर्चुअल संडे स्कूल को अंत करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को बीते दिनों सभी प्रकार की दुख तकलीफ़ों से बचाए रखा, शैतानी शक्तियों से बचाए रखा और आज के इस सुंदर दिन को देखने का मौका दिया पिता और हमें इस वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से जोड़ा है पिता। इसके लिए भी आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आज हमने इस वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है पिता, उस पर तू अधिकाई से आशीष दे ताकि हम उसे अपने मन और हृदय में अच्छी रीति से ग्रहण करने पाए पिता और आने वाले जीवन पर उसे लागू करने पाए पिता। इस कलीसिया के सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम सभी पढ़ने लिखने वाले और नौकरी करने वाले बच्चे हैं पिता। हर एक के संग साथ रह, उनके शरीर में जितनी भी कमी घटी है हर एक को पूरा कर पिता। इस कोरोना महामारी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी इस कोरोना महामारी से पीड़ित है पिता, उस पर तू अपना आशीष का हाथ फेर ताकि वे अच्छे जल्द से जल्द चंगे होने पाए पिता।
और आपकी महिमा स्तुति करने वाले बनने पाए पिता। आने वाले वर्चुअल संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि हम आने वाले वर्चुअल संडे स्कूल में सब फिर से एकजुट होकर मिलने पाए पिता। बीते दिनों हमने जितने भी दोष गुनाह अपराध आपके विरुद्ध, आपके वचनों के विरुद्ध किए हैं पिता, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं पिता। और यह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ में हो, आमीन। यीशु सहाय।